सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपलब्धियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज करेंगे कंपनी प्रमुखों से मुलाकात। कंपनियों की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण, विनिवेश संबंधी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने साधारण बीमा क्षेत्र की कंपनियों से कहा है वे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव लेकर आएं, जिससे सरकार गैर जीवन बीमा कारोबार की पहुंच बढ़ाने के लिए कर सके उपाय। देश में साधारण बीमा की पहुंच फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी है कम। किंगफिशर एयरलाइन संकट जारी, प्रबंधन ने गतिरोध तोड़ने के लिए कर्मचारियों को 3 माह के वेतन भुगतान करने का दिया प्रस्ताव। कर्मचारी देंगे गुरुवार तक जवाब। कंपनी ने अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी की सीमा बढ़ाई। प्रख्यात साहित्यकार और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सुनील गंगोपाध्याय का दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन। वह 78 वर्ष के थे। एक सफल लेखक और कई पुरस्कारों से सम्मानित गंगोपाध्याय एक मौलिक कविता की पत्रिका कीर्तिवास के संस्थापक संपादक भी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुनील गंगोपाध्याय के निधन पर जताया शोक। अपने शोक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, अपनी अनोखी शैली से गंगोपाध्याय ने बंगाली साहित्य में जान डाली। पूर्व रणजी खिलाड़ी राजा अली भोपाल के खानूगांव इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक राजा अली रात को अपनी मोटरसाइकिल से एक समारोह में शामिल होने के बाद खानूगांव स्थित अपने घर लौट रहे थे। कोषों और खुदरा कारोबारियों द्वारा की गई लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 10 अंक से अधिक की मजबूती के साथ 18,803 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.25 अंक मजबूत होकर 5,718 पर खुला। निर्यातकों और बैंकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा की बिक्री से ₹11 मजबूत होकर ₹53.36 प्रति डॉलर पर खुला। सोमवार को ₹37 की मजबूती के साथ ₹53.47 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए बराक ओबामा और मिट रोमनी के बीच तीसरे और आखिरी दौर की बहस। ओबामा ने रोमनी की विदेश नीति को बताया गलत। रोमनी ने कहा, ओबामा के पास मध्य पूर्व के लिए नहीं है कोई विस्तृत रूपरेखा। वार्षिक हज यात्रा के लिए सप्ताह लाखों की संख्या में तीर्थयात्री मक्का पहुंचे। औपचारिक हज यात्रा बुधवार से होगी शुरू। इस बीच सऊदी अरब के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सीरिया संकट को लेकर प्रदर्शन करने वालों से निपट लिया जाएगा। इटली में सरकारी जवाबदेही लागू करने की अनोखी मिसाल। वर्ष 2009 में आए भूकंप की तीव्रता गलत मापने के कारण 6 वैज्ञानिकों को 6 वर्ष का कारावास। चेन्नई सुपर किंग्स ने चैंपियंस लीग T20 के टूर्नामेंट में अपने आखिरी लीग मैच में यॉर्कशायर को 4 विकेट से हराकर अपने अभियान को किया समाप्त। चैंपियंस लीग फुटबॉल के मुकाबले में इंग्लिश दिग्गज मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना तुर्की के ब्रागा क्लब से होगा। मैन्यू का प्रदर्शन चैंपियंस लीग में अब तक शानदार रहा है। टीम ने ग्रुप H में अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई है। अमेरिका के लॉस आर्मस्ट्रांग के डोपिंग में कथित तौर पर शामिल होने के आरोपों के प्रकाश में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने उनके द्वारा जीते गए 60 टूर डे फ्रांस खिताब वापस ले लिए हैं। देवी के 9 रूपों की आराधना के पर्व नवरात्रि का आज आखिरी दिन। महानवमी अवसर पर देश भर के मंदिरों में मां सिद्धिदात्री के दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़।